बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास जनरल फार्मा का सेकंड टॉपिक है जो कि हम कवर करने लगे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएमई, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, और इसी के हमने सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, दिस एंड मे बी द नेक्स्ट वन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ये हमारे पास हम डील करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे पहले बॉडी ने ड्रग को एब्जॉर्ब करना है। कैसे करना है? जैसे ही हम किसी भी साइड पे कोई ड्रग देंगे, ओरल देंगे, रेक्टल देंगे, इंजेक्शन फॉर्म देंगे, आईवी देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, किसी भी फॉर्म में हम ड्रग देंगे, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगी और जिससे हमारे पास थेराप्यूटिक एजेंट जो कि हमने ड्रग के अंदर दिया है वो प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये ड्रग जो है ये हमारे पास लीव करेगी ब्लड स्ट्रीम को और ये हमारे पास इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर ड्रग की जाएगी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास ड्रग जो है उसको बायो ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा बाय द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिएक्शंस। और एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास बॉडी से थ्रू यूरिन, बाइल और फीसेस ड्रग को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 3 तरह के रूट्स हमारे पास कॉमनली फॉलो किए जाते हैं फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग देने के लिए कोई भी 3 रूट्स फॉलो किए जाते हैं, लाइक ओरल रूट, एंट्रल रूट। एंट्रल रूट वो है जिसके अंदर हमारे पास जीआईटी इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा हमारे पास पार एंट्रल रूट है जिसके अंदर जीआईटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, और अदर होते हैं डिफरेंट। एंट्रल रूट के अंदर हमारे पास ओरल रूट आ जाता है, रेक्टल रूट इसके अंदर नहीं आता, ये हल्की सी मिस्टेक है। सबलिंगुअल आता है, जुबान के नीचे गोली कोई रखते हैं। बक्कल आता है जो हम चीक्स और टीथ के दरमियान में रखते हैं। इसके अलावा पार एंट्रल रूट में आते हैं हमारे पास जो हम इंजेक्टेबल्स देते हैं, लाइक इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है, इंट्राथीकल लगता है। अब इंट्रावेनस, मस्कुलर और सबक्यूटेनियस तो हम लोग को नाम से पता चल रहा है, लेकिन इंट्राथीकल इंजेक्शन कौन से होते हैं? इंट्राथीकल इंजेक्शन होते हैं जो हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सबएरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हमारे पास इंट्राथीकल इंजेक्शन होते हैं। इसके अलावा और कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के? इनहलेशन, ट्रांसडर्मल। इनहलेशन मतलब नोज या माउथ के जरिए इनहेल करेंगे। ट्रांसडर्मल के अंदर हम जो है वो स्किन पे पैचेस अप्लाई होते हैं ट्रांसडर्मल, और टॉपिकल यानी कि स्किन के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट लाइक पोलीफेक्स वगैरह जो है अप्लाई की जाती है। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ओरल रूट है, ओरल रूट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, सेफेस्ट है। कोई हमें मेडिकल असिस्टेंस नहीं चाहिए होती, हम बस गोली पकड़ते हैं, खा लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको गोली खाने में जो है वो मसला होता है तो फिर वो पीस के खा लेते हैं, लेकिन होता वो ओरल फॉर्म ही है। अब जो ओरल रूट है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, सेफेस्ट, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल रूट है। दवाइयाँ जो हैं वो टैबलेट फॉर्म में सस्ती होती हैं। दूसरी ये बात कि हमारे पास कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं हमें चाहिए होती, खुद ही बंदा आराम से गोली खा लेता है। अच्छा, अब इसकी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास कुछ ड्रग्स जो हैं वो उनकी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है ओरल रूट में, और ये कि जो हमारे पास स्टमक है उसके अंदर हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ड्रग्स जो हैं वहाँ पे रिएक्शन मतलब उस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से हमारे पास जो है ड्रग अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। उसके अलावा फूड भी अफेक्ट कर सकता है एब्जॉर्प्शन को। पेशेंट की कंप्लायंस भी ज़रूरी होती है कि पेशेंट कॉन्शियस हो, पेशेंट कॉन्शियस होगा तो वो टैबलेट ले सकेगा। इसके अलावा ड्रग जो है वो पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती है, जब वो जीआईटी से पास करती है तो उसकी मेटाबलाइजेशन हो सकती है और सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन से पहले ही ड्रग जो है वो हमारे पास एलिमिनेट हो सकती है। अब जो हमारे पास ओरल प्रेपरेशन आती है इनके अंदर हमारे पास इंटायरिक कोटेड प्रेपरेशन आती हैं। इंटायरिक कोटेड प्रेपरेशन का ये होता है कि हमारे पास लाइक एसिड अनस्टेबल कर देता है ना ड्रग्स को, तो हमारे पास स्टमक के अंदर वो कोटिंग डिजॉल्व होती है और वो तब तक जो फूड जो है वो पास ऑन कर देता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाके ड्रग जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेती है, लाइक एस्पिरिन। एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन आती है। एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन क्या होती है कि हमारे पास पहले उसकी एक कोटिंग, फिर अगली कोटिंग रिजॉल्व होती है, फिर अगली कोटिंग रिजॉल्व होती है। इस तरह से हमारे पास अब एक्सटेंडेड रिलीज जो है वो पेनाडोल भी आ गई है, और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हमारे पास मॉर्फिन की है। इसके बाद हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर हमारे पास ये है कि हम जुबान के नीचे कोई भी गोली रखते हैं और जुबान के नीचे बहुत ज़्यादा वेन होती है जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन हम इस तरह से देते हैं। हार्ट पेशेंट के अंदर दिल की गोली जो है वो इस तरह से देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बकल के अंदर भी ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार एंट्रल रूट। पार एंट्रल रूट में सबसे पहला आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब डायरेक्ट हम वेन के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास फ़ौरन जब इफेक्ट आएंगे, लाइक इमरजेंसी में डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन देते हैं। आईवी इंजेक्शन दे के हम जो है फ़ौरन सारी डोज जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन
वेनस सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है, तो वेनस सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। आइडियल इफ डोज इन लार्ज वॉल्यूम के अंदर देते हैं। दूसरा ये कि इरिटेटिंग सब्सटेंसेस और कम्प्लेक्स मिक्सचर जो है वो आराम से दिए जा सकते हैं, इस तरह इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसका फ़ायदा बहुत होता है। और हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग्स जो है वो हम लोग इस तरह देते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग को हम ओरली इसलिए नहीं देते क्योंकि वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो सकती हैं पैप्सिन के थ्रू। इसकी अनकन्वीनियंस क्या है इंट्रावेनस की, ये है कि हमारे पास ऑयली और पुअरली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस के लिए अनसुटेबल है। दूसरा ये कि बोलस इंजेक्शन जो है उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तीसरी बात ये है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो स्लोली इंजेक्ट, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम स्लो इंजेक्ट करेंगे। चौथा ये कि एसेप्टिक टेक्निक्स नीडेड होती हैं और मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है। कोई भी मेडिकल पर्सनल जो है वो हमारे पास इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रामस्कुलर रूट। सबक्यूटेनियस के अंदर हमारे पास जो है वो स्किन के नीचे इंजेक्शन लगता है। अब इसके अंदर हमारे पास ड्रग्स जो है वो डाइल्यूएंट्स पे रिक्वायर होते हैं। एक्वा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास उसके अंदर ड्रग प्रेपरेशन होती है। सबक्यूटेनियस जो है वो हमारे पास ड्रग जो है वो डाइल्यूएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और इसके बाद हमारे पास स्लो रिलीज ड्रग जो है वो लाइक हमने थोड़ी अमाउंट के बाद, हमने थोड़ी देर के बाद जो है ब्लड के अंदर उसको रिलीज करना, तो हम उसको सबक्यूटेनियसली देते हैं। और ये पुअरली सॉल्युबल सस्पेंशन के लिए आइडियल है, लाइक लिपिड ड्रग्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये है कि इसका डिसएडवांटेज पुअरली ये पेन बहुत ज़्यादा कराती है। अगर इरिटेटिंग ड्रग होगी तो नेक्रोसिस भी हो सकती है और अनसूटेबल है ये लार्ज वॉल्यूम्स के लिए। उसके बाद हमारे पास है इंट्रामस्कुलर भी हमारे पास पारेंट्रल रूट है। ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द डाइल्यूएंट्स। इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन और डिपू प्रेपरेशन होती है। डिपू प्रेपरेशन कहते हैं वो चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास स्लो सस्टेन रिलीज होगी किसी भी ड्रग की। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि अगर हमने मॉडरेट वॉल्यूम के अंदर किसी भी ड्रग को देना है तो हम इंट्रामस्कुलर देंगे। ऑयली व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। सर्टन इरिटेटिंग सब्सटेंसेस भी दे सकते हैं हम इंट्रामस्कुलर के अंदर, क्योंकि इरिटेशन नहीं होगी इस तरह। और प्रेफरेबल टू इंट्रावेनस इफ पेशेंट मस्ट सेल्फ एडमिनिस्टर। अब इसमें यह है कि इंट्रावेनस तो कोई मेडिकल पर्सनल ही देगा क्योंकि हमारे पास कोई नर्व और आर्टरी वगैरह डैमेज होने का खतरा होता है। इंट्रामस्कुलर के अंदर थोड़ी टेक्निक्स वगैरह कम होती है तो पेशेंट खुद भी लगा सकता है अपने मसल के अंदर टीका इंजेक्शन फॉर्म में। और अब ये है कि हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी ऑफ कोर्स हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हमारे पास कुछ लैब टेस्ट, कुछ जो लैब के अंदर टेस्ट होते हैं उनको अफेक्ट करता है, लाइक क्रिएटिन काइनेज का। उसके अलावा ये कि ये पेनफुल होता है। तीसरा ये कि हमारे पास इंट्रामस्कुलर हेमरेजेस कॉज कर सकता है एंटीकोएगुलेंट थेरेपी प्रॉपर ना होने की वजह से। इसके बाद हमारे पास ट्रांसडर्मल जो है वो हमारे पास पैचेस लगते हैं। ये भी हमारे पास स्लो सस्टेन रिलीज कराते हैं। ये हम स्किन के ऊपर पैच लगा लेते हैं तो उससे हमारे पास जो है थोड़ा करके ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती रहती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ये भी हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो हम लोग आगे देखेंगे कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या चीज़ है। फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर देता है, कन्वीनियंट है, पेनलेस है, आइडियल है लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए। और वो ड्रग्स जो कि हमारे पास क्विकली एलिमिनेट हो जाती हैं बॉडी से, अगर हम वो इस तरह से देंगे तो वो स्लो सस्टेन फॉर्म में रिलीज होती रहेंगी और क्विकली एलिमिनेट नहीं होंगी बॉडी से। इसके बाद कुछ पेशेंट, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कुछ पेशेंट को जो है वो ट्रांसडर्मल पैचेस से एलर्जी होती है और ड्रग्स जो हैं वो लिपोफिलिक होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास हैं रेक्टल वो हैं जो हमारे पास रेक्टम के अंदर प्लेस की जाए, लाइक सपोजिटरीज और पैसरीज जो हैं वो हम रेक्टम के अंदर प्लेस करते हैं। अब इसमें यह है कि ये पार्शियल बाईपास इफेक्ट को फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करती है, पार्शली, कंप्लीटली नहीं। कंप्लीटली हमारे पास बाईपास करता है इंट्रावेनस। ये 50% तक फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर देता है। और स्टमक के एसिड से भी हमारे पास इससे कोई लिंक नहीं होता। और ये वॉमिटिंग की कंडीशन के लिए आइडियल है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है तो वो ओरल डोज जो है वो तो वॉमिट आउट कर सकता है, लेकिन रेक्टल डोज को नहीं कर सकता। और पेशेंट जो कि वॉमिटिंग के साथ साथ कोमाटोज हैं उनके लिए भी ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है। रेक्टल जो फॉर्म है, डोजेज फॉर्म, वो हमारे पास रेक्टल रूट ज़्यादा सूटेबल हो जाता है कोमाटोज पेशेंट के लिए। अब वो ड्रग जो हमारे पास, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, कुछ ड्रग जो हैं वो हमारे पास रेक्टल म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती हैं और वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है ये, क्योंकि ये हमारे पास जगह ही ऐसी है। खैर, इन्हेलेशन के लिए हमारे पास ये है कि इन्हेलेशन में हमारे पास रैपिड इमीडिएट इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। गैसेस के लिए आइडियल है अगर हमारे पास ड्रग जो है वो गैशियस फॉर्म में है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए अफेक्टेड है, डोज को टाइट्रेट भी किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है टारगेट लंग्स, क्योंकि हमारे पास हमारा टारगेट डायरेक्ट लंग्स ही होते हैं तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं नोज़ या माउथ के जरिए। वो डायरेक्ट ड्रग जो है वो लंग्स में जाती है और वहाँ पर जाकर अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी आते हैं कुछ, नहीं, वो ड्रग जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट देती हैं उनको हम इस तरह से देते हैं। इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास एडिक्टिव रूट है, अगर एडिक्शन हो जाती है इस रूट की वजह से। दूसरा ये कि हमारे पास ये जो रूट है ये पेशेंट जो है वो डिफ़िकल्ट रेगुलेटिंग डोज के, उसको नहीं पता कि वो कितनी डोज ले रहा है,
10 mg ले रहा है, 20 mg ले रहा है, क्योंकि वो तो इनहेल कर रहा है, कितनी डोज अंदर जा रही है नहीं जा रही कुछ नहीं उसको पता। और ये कि हमारे पास पेशेंट को डिफ़िकल्टी भी हो सकती है इनहेलर यूज़ करने में। सबलिंगुअल जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि ड्रग कौन सी ले रहे हैं, और ये बाईपास करती है इफेक्ट को, फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करती है, डिस्ट्रक्शन बाय द स्टमक को। इसके अलावा हमारे पास ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, पीएच ऑफ सलाइवा क्योंकि न्यूट्रल होती है, और फॉरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं सबलिंगुअल के अंदर। इसमें सर्टन टाइप ऑफ ड्रग की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सर्टन टाइप ऑफ ड्रग के तौर पे ये लिमिटेड है और मे बी टेकन इफ़ अगर हम ड्रग को स्वेलो कर लेंगे तो हमारे पास वो डोज ज़ाया हो जाएगी। इन सब की एग्जांपल भी करनी है। ओरल रूट के अंदर हमारे पास एग्जांपल हैं एसिटामाइनोफिन की टैबलेट्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी कि जो हमारे पास पैरासीटामोल है उसकी टैबलेट्स को कहते हैं हम, जो पैनाडोल की फॉर्म में आती है। एसिटामाइनोफिन, अमोक्सिसिलिन का सस्पेंशन, ये हमारे पास ओरल फॉर्म के अंदर होता है। सबलिंगुअल के अंदर आता है नाइट्रोग्लिसरीन और बुप्रोफिन, बुप्रोनॉर्फिन। उसके बाद हमारे पास इंट्रावेनस के अंदर वाइंकोमाइसिन का इंजेक्शन है, हेपरिन का इंजेक्शन है, और रिकोरोनियम का इंजेक्शन है। इंट्रामैस्कुलर के अंदर हमारे पास हेलोपेरिडोल, डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है। सबक्यूटेनियस के अंदर एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, हेपरिन। ये डोजेज बस अब रट्टे वाली बात है, एग्जाम्पल वाली तो। इनहेलेशन के अंदर एल्ब्यूटारोल है और फ्लेक्टिकासोन है, और कुछ एनेस्थेटिक्स होते हैं। टॉपिकल के अंदर हमारे पास क्लोट्रीमाजोल क्रीम है और हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन क्रीम और टिमलोल आई ड्रॉप्स हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस, नाइट्रोग्लिसरीन, निकोटीन के जो हैं आजकल अवेलेबल है। निकोटीन जो है हमारे पास नशे की दवाई है, और इसके आजकल ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल हैं, जो नशा करते हैं वो हमारे पास जुबान के नीचे रख लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस, ताकि उनकी क्रेविंग कम हो सके। उनकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है। रेक्टल जो है वो हमारे पास बस्कोडॉयल है और ट्रोमेथियाजिन है। ये हमारे पास इंट्रा जो इंजेक्शन लग रहे हैं सारे पारेंटल रूट के जरिए, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस वगैरह। और इसके अलावा ये हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस जो स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं।